में गरीबों को आराम लगीता, दुनिया में गरीबों को आराम लगीता। हसीने का रोते हैं वो हसीने का पैगाम लगी। ऐसा लगता है कि भगवान ने संसार की गरीबी दर्शन की ही झोली में डाल दिया है। सुबह जब घर से निकला तो अपनी पत्नी से बोलकर आया कि देवा तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ खाने पीने का जुगाड़ करके आऊंगा। मेरा मुल्ला जब तड़पता रोता है, अरे जो औरत 3-3 दिन भोजन नहीं करेगी भला बच्चे को पिलाने के लिए दूध कहां से होगा। लेकिन हर किसी के दरवाजे गया, हर किसी से कहा कि मेरे मासूम बच्चे का पेट पालने के लिए मुझे कोई भी काम दे दो, मैं करने के लिए तैयार हूं। पहले तो सबने मुझे पैरों की ठोकर मारा और कहा कि दर्शन तेरे लिए हमारे घर में कोई काम नहीं है। मैं यार दोस्तों के पास गया, रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन सबने मुझे पैरों की ठोकर मारी। दोस्त अहबाब सबने रिश्ते तोड़ दिए। अरे जो देखता है मुझे कि दर्शन आ रहा है तो वो अपने रास्ते बदल देता है कि कहीं ये कुछ हमसे मांग न ले। खाली हाथ गया था और खाली हाथ वापस अपने घर जा रहा हूं। क्या कहूंगा अपनी पत्नी से, ऐसा लगता है कि अपने प्राण त्याग दो, लेकिन खाली हाथ जाकर अपनी पत्नी को अपना मुख न दिखलाऊं। लेकिन दिल नहीं मानता, मेरा मासूम बच्चा किस हालात में पहुंच गया होगा। चल कर देखता हूँ। रोती तो हसीने का, रोती है तो हसीने का पैगाम लगी। आस लगाए बैठी है, क्या कहूँ देवा से मैं।
और राधा श्रीमान हमारे राजू भैया जी ग्राम सभा और रेवाले उनकी ओर से 11 रुपए आ रहे हैं। महान दया होगी। स्वामी मैं आपसे बस यही जानना चाहती हूँ कि आप सुबह कह के गए कि मैं बाजार से व्यवस्था करके जरूर आऊंगा। मेरे बेटे के पीने के लिए दूध लेकर आए हैं ना, ये बहुत भूख से रो रहा है। कहाँ है? दीजिए ना, इसे पिलाओ दूध ला के। किस प्रकार कहो देवा कि आज भी मैं जिस प्रकार रो जाता था, आज भी मैं खाली हाथ आया हूँ। मैं नहीं ला सका मुन्ने को दूध और नहीं ला सका तुम्हें कुछ खाने को। आज तक मैं तुमसे कुछ नहीं कही हूँ, मगर आज मैं तुमसे कह रही हूँ, सुनो मेरी बात। अरे प्राण पिया और जब से और तब से घर में और आप वो बैठे हैं बेटा। बाबूजी जब से गई तकदीर, बाबूजी जब से मरे टूट गई तकदीर। मिलता नहीं समय बड़ा गंभीर। जान किसके भवल मांग किससे मांगने से भी दिन हो गए फाटक आगे हुए बात कहते और लाली को गरीब से मिले और अगर कुछ हुआ इस जहां में मैं किसका सहारा करूंगा। प्राण प्यारी मुझे
अपने घर में जियो, अपने घर में मरोगी, अपने घर में जियो। प्यारी कहता धर्म करूं फिर इसी तरह मेरा बच्चा भूख से तड़पता रहे, मैं इसे नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ देवा, मैं मानता हूँ। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि अरे कुछ दिनों के लिए अपने मैके चली जाऊंगी तो कम से कम मेरा बेटा भूख से तड़प कर मरेगा। तो मानता हूँ देवा, मानता हूँ कि इस मासूम बच्चे के लिए तुमने आज मुझसे कहा कि मैं मैके में जाकर कुछ दिन गुजर करूं जिससे मेरे मासूम बच्चे के प्राण बच जाए, लेकिन ये क्यों भूल रही हो कि जितना तुम्हें फिक्र है मुल्ले की उतना ही मुझे भी फिक्र है। तुम्हारा मैका छोड़ के कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जिससे मैंने मदद न मांगी हो, लेकिन सबने मेरे से मुंह फेर लिया। सोचो देवा, सोचो क्या अगर मैंने तुम्हें भेज दिया और वहां जाकर तुम्हारे मैके वालों ने तुम्हें ठुकरा दिया तो संसार में क्या कहोगी? अरे संसार के लोग तुम्हारे पति को क्या कहेंगे? अपने बीवी बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकता निकम्मा। फिर ये जगह हसाई सुनकर मैं कैसे जी पाऊंगा देवा, मैं कैसे जी पाऊंगा? अब तो बस एक ही ठान लिया है दिल में कि गांव बस्ती बाजार में जाकर भीख मांग लूंगा, लेकिन उन अहंकारी रिश्तेदारों के पास नहीं जाऊंगा जिन लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया देवा। ठीक है स्वामी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपने बच्चे के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो करेंगे। हाँ, ये संसार दयालुओं से, संसार में दयालुओं की कमी नहीं है देवा। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, जगहजाई करने से अच्छा है कि अपनी औलाद के लिए हम संसार से भीख मांग ले, और फिर अपनी औलाद के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते। आओ देवा, आओ, संसार में हजारों औलाद वाले हैं, तुम्हारी औलाद के लिए मदद करेंगे। ऐ दुनिया वालों, आज आप लोगों से हाथ छोड़कर विनती करता है यह भागा बाप, एक दुखियारी माँ, हमारे औलाद की जिंदगी हमें भीख में दे दो। अरे सबने मुंह मोल लिया, कम से कम औलाद वालों तो सुन लो। आज तुम्हारे सामने अपने बच्चे के लिए मैं भीख मांगता हूँ, कर दो मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे तेरा गरबा, भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो
फलो औलाद बनो फूलो फलो। राम कुमार जी रिक्शा वाले इसी गांव के निवासी हैं। गरीब के बच्चे को दूध पीने के लिए 11 रुपए दे रहे हैं। पार्टी स्वागत और रागा श्रीमान हमारे घर मालिक साहब बीरन भैया जी, उनकी ओर से बच्चे को दूध पीने के लिए 21 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा हाले। और रागा श्रीमान हमारे राजूपाल भैया लौदारा निवासी, उनकी ओर से बच्चे के लिए दूध पीने के लिए 11 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में श्रीमान बच्चे के नाना जी यानी रामपुर से, उनकी ओर से बच्चे को दूध पीने के लिए 21 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। हेलो, आप हैं करेरा। करेरा आप साहब की तरफ से 20 रुपए बच्चे को दूध पीने के लिए पार्टी स्वागत करती है। और इसी के साथ साथ हमारे सोनू यादव जी आपकी तरफ से 10 रुपए बच्चे को खाने के लिए पीने के लिए दूध दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है वाले। और रागा श्रीमान हमारे श्याम बाबू भैया जी मथैयापुर से बच्चे को दूध पीने के लिए 21 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। भूखे गरीब की ये ही दुआ दे औलाद बनो फूलो फलो। और अगर राजेंद्र भैया ग्राम सभा एकारी से, उनकी ओर से बच्चे को दूध पीने के लिए 21 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। और आप हैं हमारे इंद्रसेन गौतम जी, आपकी तरफ से 10 रुपए बच्चे को दूध पीने के लिए पार्टी स्वागत करती है। और आ गए बच्चे के नाना जी, और उनकी ओर से ये बच्चे को दूध पीने के लिए 11 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। और आप हैं हमारे धुन्नी सिंह यादव भैया। धुन्नी सिंह यादव जी आपकी तरफ से बच्चे को दूध पीने के लिए 11 रुपए इनाम और 1 लोटा फ्री। और आ गए बच्चे के बुआ यानी साकुलपुर वाली, उनकी ओर से बच्चे को दूध पीने के लिए 11 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। मालिक हमेशा उनका भंडार भरा रखे। और बच्चे के मामा जी यानी फतेहपुर से, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग में सहारा रहे। और आ गए अनुराग डीजे यही सूबेदार के पुरवा से, उनकी ओर से बच्चे के लिए दूध पीने के लिए 11 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। तेरे घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। और आ गई सुलेखा देवी यानी और रिया से, उनकी ओर से बच्चों को दूध पीने के लिए 11 रुपए दे रही। महान दया होगी। गुड्डा गुड्डी मोटर बाजा सूरज में काम गुड्डा गुड्डी मोटर गाड़ी शोर हमेशा मचा रहे। शोर हमेशा मचा रहे, शोर हमेशा मचा रहे।
श्रीमान हमारे ब्रजलाल वर्मा जी इसी गांव से, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है बच्चे को दूध पीने के लिए। महान दया होगी। तेरे घर बच्चों से भरा रहे, ए बाग हमेशा हरा रहे। बच्चों से भरा रहे, बाग हमेशा। और आ गए बच्चे के यानी फूफा जी, और रैया से हमारे श्रीमान राजू कुमार भैया जी की ओर से 51 रुपए बच्चे को दूध पीने के लिए आ रहा है। महान दया होगी। गुड्डा गुड्डी मोटर बाजा, सूर गमेता मचा रहे, सूर गमेता मचा रहे, सूर गमेता मचा रहे। भलाई का वकीला, भलाई का वकीला, भलाई मिला है। औलाद पालो फूलो पलो, और आ गए श्रीमान हमारे भानु भैया सूबेदार के पुरवा से, उनकी ओर से बच्चों को दूध पीने के लिए 11 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। और आप हैं श्रीमान बच्चे के पिताजी, बच्चे के पिताजी की तरफ से गरीब को 50 रुपए भेज रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो पलो, औलाद वालो फूलो पलो। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। दीवा, हाँ स्वामी। मैंने तुमसे कहा था कि संसार में दयालुओं की कमी नहीं है। देखो, रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब ने मुख मोड़ लिया, लेकिन दयालुओं ने अपना दामन खोलकर हमारे दामन को भर दिया। हेलो, आप हैं नीरज यादव जी। नीरज यादव जी 10 रुपए गरीबों को दे रहे हैं, और ये दूठो जो है पोल्ला चूर्री बच्चे को खाने के दे रहे हैं। चलो देवा, मैं बाजार से तुम्हारे खाने के लिए और मुन्ने के लिए दूध लेकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं बाजार से जाकर बहुत जल्द लेकर आऊंगा। अच्छा, चलो देवा। इस पैसे को राज दरबारियों, जी हुजूर। तुम्हें कुछ मालूम है? क्या साहब? कुछ नहीं मालूम। अरे हमें बताओ, कौन है? तुम्हें क्या मालूम होगा? तुम्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। अरे किस बात का बताइए, क्यों आप नाराज सूरमा हैं? सिंह कहा गया? को सूरमा सिंह। सूरमा सिंह, प्लीज सिट डाउन, मैं बुला रहा हूँ। सूरमा भैया हाजिर हो। क्या हुआ बे? ठाकुर साहब पूछा थे तुमका। ठाकुर साहब कुछ हो? क्या हुआ? अरे तुम्हें कुछ मालूम है या नहीं? बोलिए। कुछ याद है या नहीं? तो आज करिंदा बीत गया और है पूरे 6 साल, और 10,100 रुपया ले गया, और कर्जा जंगीला 10,100। और आखिर में उसका
जब से जंगिया कर्जा लेके गया है, ना तो कर्ज दिया ना अपनी सूरत दिखाया। उसका दिमाग कैसा है? मौजीलाल, क्या बात है? कुछ खबर है उस बुड्ढे की? अरे साहब, मैं तुमसे बतावे ना जात रहा हूँ। लंबा गाड़ ओ लंबरदार साहब, देखो आज 3 दिन हो गए मैं घूमे गया हूँ गाँव का ही, तो सगल पता लगावत रहो कि यार वो दिखा नहीं आया, लेकिन मुझे सूचना बहुत बुरा मिला। क्या हो गया? वह जौन है जंगी ललवा मर गया। जंगिया, अगर तू मर गया और मेरा कर्ज नहीं दिया तो समझो, जब वो मर गया तो तुम्हारा पैसा डूब। पैसा कैसे डूबेगा? अरे काहे घबराते हो ठाकुर? जंगिया मरा है। अरे भाई खाते में उसकी पूरी परिवार का नाम लिखा है। याद आ गया, शाबाश बहादुर, याद आ गया। क्या चाहते हो? अरे इस समय क्या है, अगर जंगी मर ही गया, इसमें क्या? अगर जंगी मर ही गया, उसका बेटा सलामत है संसार। सूल कर ले जबरन, अरे सभी रुपया, जाओ उसको पकड़ना वो दरबार। यानी उसके बेटे को हम पकड़ के हवेली तक लाए? अभी उसका बेटा दर्शन संसार में जीवित है। हाँ, तो रुपया दर्शनमा चुकाएगा। तो आप आराम कीजिए और मैं उसे लेके आता हूँ। जाओ। मौजीलाल, हाँ हुजूर, आ मेरे साथ। चलो। ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह का पैसा है। अगर जिसने ले गया है, अगर नहीं दिया तो उससे वसूलना मेरा। रातें ढलती नहीं, दिल भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना